lovely students, how are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform Physics वाला. My name is Super Sharma और मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं second poem, that is the glove and the lions. Hello Ayush, hello Abhinav, hello Shubham, Ayush Pandey, hello to you all. तो बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम absolutely fine Nisma, I hope the very same for you. आज तो प्रेपोजिशंस होने वाले थे भाई. किसी बच्चे ने मुझसे कहा मैम प्रेपोजिशन अभी मत करो, ठीक है, अभी ग्लव एंड द लाइंस करो. तो मैंने सोचा ग्लव एंड द लाइंस करा देती हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आ रहा है. प्रेपोजिशंस का मेजर पोर्शन हम लोगों ने कर लिया था, थोड़े से प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स बचे हुए थे. आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग योर एक्स्ट्रा क्लास और एक्स्ट्रा क्लास में मैं वो करवा दूंगी. फ्रेजल वर्ब्स कर लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लेके जो है ना हम लोग करेंगे. आई एम एब्सोल्युटली फाइन बेटा. हाँ अच्छा, कोर्स की बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि जब आपका एग्जाम से पहले हम लोग एक मैराथन सीरीज लेकर आएंगे. आपको पता है ना. अच्छा, आईसीएसई वाला चैनल के बारे में किसको पता है? आईसीएसई चैनल जो है वो आ चुका है. उस आईसीएसई चैनल में मैराथन्स होंगे. उन मैराथन्स में जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम करेंगे. हेलो सोहम, हेलो सूर्योदय, हेलो आदित्य, सपना, नमस्ते, निधि, अभिषेक. हम एब्सोल्युटली फाइन. हाँ, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे. अगर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ी, एक्स्ट्रा क्लास सर्टेनली हम लोग लेंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाँ जी बच्चों, चलो बहुत अच्छे. हेलो समर, हेलो. यस, तो चलो आज क्लास को बिल्कुल भी बहुत बढ़िया तरीके से आज हम क्लास करने वाले हैं, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं भाई. तो क्या करने वाले हैं आज हम लोग सबसे पहले भाई बड़े दिनों बाद आज हम लोग करेंगे वार्म अप एक्टिविटी. ठीक है भैया, स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे. उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको दूंगी. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल पोम. ओके, उसके बाद वील डू वर्ड मीनिंग्स एज वेल. जो वर्ड मीनिंग्स हैं पोएम के वो भी हम लोग करेंगे. इसके बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे. बैकग्राउंड इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों. अच्छा, समरी भी मैं आपको दूंगी, इसकी समरी भी डिस्कस होगी. इसके थीम्स भी डिस्कस होंगे बेटा, ठीक है. थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, तो थीम्स और वर्ड मीनिंग अच्छा मैंने लिखवा ही दिया है, तो ये सारी की सारी चीजें होंगी. और सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, दैट इज poetic devices. We will do poetic devices as well. Okay, all these things would be covered in today's class beta. Okay, we are going to do poetic devices. बहुत सारे poetic devices use हैं इसमें. बहुत ही मजेदार सी ब्यूटीफुल सी पोम है बेटा जो कि हम लोग करने वाले हैं. वॉइस ठीक है बेटा, काउंट द लॉर्ड्स, बिल्कुल काउंट द लॉर्ड्स. और जिन बच्चों ने इस तरह की हॉलीवुड मूवीज देखी हैं जिसमें कुछ ऐसा होता है तो आप इसे बहुत सारे रेफरेंसेस ले सकते हो, क्योंकि आई गेस बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिसमें आप लोग किंग्स एंड काउंट्स एंड काउंटेस और नाइट्स इन सबको देखते हो. आई गेस 300 एक करके मूवी है. बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, अभी रेफरेंस में दे सकते हो. 300 का मुझे याद आ रहा है एकदम से. तो उसमें जो है आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से जो किंग्स थे वो कितने सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज करते थे, और उन्हीं के ऊपर है. ठीक है, चलो डाउट सेक्शन बेटा अभी तो पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, पहले ही डाउट सेक्शन शुरू हो गया. वॉइस ठीक है बेटा? क्या हो गया भाई, वॉइस ठीक है? वॉइस इज लो, सारे बच्चे वॉइस लो बता रहे हो. वॉइस लो, ये वॉइस लो की वजह से कर रहे हो क्या? थम्स डाउन है भाई, बता दो मुझे. मैम प्लीज, टू ग्रामर पोर्शन एज वेरी मच ऑफ इट इज रिमेनिंग एंड एग्जाम्स आर नियर बाय, सो प्लीज डू इट एज सुन. शुभांगी, अगर हमारा ग्रामर पोर्शन यहाँ कंप्लीट नहीं होता तो बेटा ग्रामर पोर्शन में आईसीएसई वाले चैनल पे आप लोगों को करवा दूंगी. एग्जाम से पहले सारी चीजें हो जाएंगी. वॉइस नहीं आ रही है क्या? गैलेंट बेटा अभी तो पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाने तो दे, तभी तो बताऊंगी मीनिंग्स. आवाज क्लियर नहीं है क्या? वॉइस लो है, वॉइस इज क्लियर? अच्छा वॉइस क्लियर है, ठीक है. हाँ वॉइस क्लियर है फाइनली. चलो भैया. अच्छा मैंने क्या बोला आपको? मेरा देखना एक बार माइक ऑन है, एक बार चेक करो. हाँ जी, वॉइस क्लियर है? चलो वेरी गुड, वॉइस क्लियर है. चलो दैट्स गुड. वॉइस क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दो अगर क्लियर है तो. कोई कह रहा है वॉइस लो है, कोई कह रहा है क्लियर है. ठीक है, वॉइस लो है. समर्थ इज सेइंग वॉइस लो है. ठीक है, क्लियर. चलो हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे. क्लियर है भैया, क्लियर है, बहुत बढ़िया. चलो डाउट पे बेटा आ जाएंगे. मुझे पता है बच्चों आप लोग सिलेबस की बात कर रहे हो. सिलेबस जो है मैंने आप लोगों को बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनो.
मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत सारा पोर्शन जो है वो आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा पोर्शन आ रहा है। उस पोर्शन को हम लोग, सभी पोर्शन को हम लोग फिनिश करेंगे। एग्जाम से पहले आप लोगों का मैराथन हो जाएगा। मैराथन समझते हो ना, मैराथन जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स बेटा आपके क्लियर हो जाएंगे, उससे पहले मैं एग्जाम से पहले करवा दूंगी, ठीक है भाई, वेरी गुड। स्लो है वॉइस, स्लो कैसे हो सकती है, वॉइस स्लो हो सकती है ना, स्लो तो मैं बोलूंगी तभी स्लो होगी। हेलो एबीसीडी, एबीसीडी नाम बड़ा अच्छा रखा बेटा तुमने, हैप्पी बर्थडे एबीसीडी। चलो भाई आगे चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो एक वार्म अप एक्टिविटी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। हाँ, वन शॉट लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे, फटाफट फटाफट पूरा पोर्शन हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। छोटी सी पोयम है ये, और छोटी सी पोयम जो है फटाफट से कंप्लीट हो जाएगी। तो देयर इज स्कूल रिलेटेड वोकैबुलरी बेटा, यहां पर कुछ स्कूल रिलेटेड वोकैबुलरी है मेरे बच्चे, स्कूल से रिलेटेड कुछ यहां पर टर्म्स है जो आपको सर्च करने हैं, ठीक है, फटाफट से बताएंगे मुझे कौन से हैं स्कूल से रिलेटेड, कौन कौन से वर्ड्स आपको मिलेंगे। हेलो हेलो बेटा, हाँ जी, तो सारी चीजें जो है बेटा आपको मिल जाएंगी। मैंने आपको बोला, हाँ आपके साउंड सही है, बहुत बढ़िया बेटा, हाँ जी बेटा सब चीजें हो जाएंगी। हाँ वॉइस क्लियर है, चेक करा अपन ने अभी। चलो जल्दी बताओ, होमवर्क होमवर्क कौन सा होमवर्क भाई, होमवर्क कहां से आ गया। हाँ जी जल्दी बताओ। अच्छा शेड्यूल, होमवर्क, टीचर मुझे लगा मुझसे होमवर्क बोल रहे, ठीक है, होमवर्क, वेरी गुड। शेड्यूल, टीचर, मुझे लगा बच्चे होमवर्क क्यों बोल रहे हैं मुझसे, मैं साइड में हो जाती हूँ। बैग, वेरी गुड, बैग, होमवर्क, साइंस, शेड्यूल, हाँ शेड्यूल भी मिल गया, होमवर्क मिल गया। जेल, बच्चे कह रहे जेल, अच्छा जेल रिलेटेड, ठीक है, होमवर्क, हट गई बेटा, हट गई, मैम हट जाओ, हट गई बेटा, मेरे बच्चे प्यार से बोल दे, हट जाऊंगी। हिस्ट्री, डस्टर, अच्छा जी, टीचर, ओके, बैग, हर के आगे देखो हो सकता है पूरा टीच हो, टीचर, ठीक है, शेड्यूल, और क्या क्या है यहाँ पर, बैग, वेरी गुड, पेंसिल, पेंसिल भी मिल गई है, स्ट्रैटेजी भी मिल गई है एक बच्चे को, स्ट्रैटेजी वर्ड है भी, मुझे तो नहीं मिला था, हो सकता है कि होगा, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। मार्कर, कुनाल भी मिल गया एक बच्चे को, बाथरूम, आर्ट, आंसर, ब्लैक बोर्ड, वेरी गुड, बैड आंसर, ज्योग्राफी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मेरा बच्चा। चलो गुड गुड गुड, चलो अब इसके बाकी के क्वेश्चन, बाकी के जो पोर्शन है वो बाद में ढूंढ लेना, ठीक है, जब नोट्स मिलेंगे। अब हम लोग ना पोम को शुरू करते हैं। तो पोम लिखी किसने है, ले हंट, हु इज द राइटर बेटा, ले हंट, ले हंट इज द राइटर, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम लोग। तो ये हम लोग अच्छा हाँ, आज ओवरव्यू हमने लिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसे ही ओवरव्यू नहीं है, ओवरव्यू की जगह मैंने पूरी समरी ली है इनमें, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ले हंट इज द राइटर, ओके, और बहुत ही जबरदस्त जो है ये पोम है। इसमें क्या है, हम लोग बहुत सारी थीम्स देखेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें देखेंगे। अच्छा बच्चों, यूजुअली क्या होता है ना, ये चीज आप लोगों को भी पता होगी, व्हाट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी आप लोग समझते हो ना, कि पहले के जमाने में जो रॉयल लोग होते थे, जो किंग्स होते थे, क्वींस होती थी, वो लोग एक बहुत ही रॉयल लाइफ लीड करते थे। उनकी लाइफ में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती थी उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता था बेटा ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, शिवलरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, दिखाना कि हम लोग कितने शिवलरी हैं हमारे अंदर, हम कितने ब्रेव हैं, ये दिखाना बहुत जरूरी होता था। एक किंग कितना ज्यादा पावरफुल है ये पता चलता था कि वो अपनी रिच क्लास का, अपनी जो है एक तरह से ब्रेवरी का कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन वो बहुत अच्छा करते थे। और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे, मोस्टली स्पोर्ट्स के रूप में, और उनके स्पोर्ट्स हमारे स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। उनके स्पोर्ट्स ज्यादातर बड़े ही डेडली हुआ करते थे। तो यहां पर भी हम लोग एक डेडली स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें दो लायंस लड़ रहे हैं बेटा। अब लायन कितना फिरोशियस एनिमल होता है, लायन को हमेशा ब्रेवरी के साथ रिलेट किया जाता है। अगर हम एज अ मेटाफर बोलते हैं, कभी भी आपको एक मेटाफर या सिमिली यूज करना होता है, किसके लिए यूज करना पड़ता है, एक ब्रेव पर्सन के लिए, तो हम उसे लायन ही बोलते हैं। तो लायन इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, और यहां हम लोग ब्रेवरी का ही रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। एक राजा है जो अपने ब्रेवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपने स्पोर्ट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर रहा है बेटा, वो
वो इस तरह का एक फाइट करवाता है, ठीक है, एक फाइट जो है वो शुरू होती है। ओके बेटा, तो यहां हम लोग यही देखेंगे कि क्या होता है। तो ये राजा कौन है? किंग फ्रांसिस। किंग फ्रांसिस इज द नेम ऑफ द राजा। किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग एंड अ लव्ड रॉयल स्पोर्ट। ठीक है, किंग फ्रांसिस कौन है भाई? किंग फ्रांसिस एक बहुत ही हार्टी किंग है। भाई हार्टी कौन होता है? हार्टी मुझे फटाफट से बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्टी? हार्टी का मतलब होता है बेटा बहुत ही ज्यादा, जिसका एक बिग हार्ट होता है, ठीक है, जिस एक बहुत ही फ्रेंडली राजा, ठीक है, वन हु हैज अ बिग हार्ट, ठीक है, हैज अ बिग हार्ट, ठीक है, इस तरह का वो हार्टी किंग है, बहुत ही ज्यादा जेनरस टाइप का किंग है एंड लव्ड रॉयल स्पोर्ट। उसे रॉयल स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो रॉयल स्पोर्ट्स बहुत डिफरेंट होते थे। अच्छा, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, वहां पर क्या है, एक पिट टाइप बना होता है और उस पिट में ना वो लोग लड़वाते हैं, किसे लायंस को लड़वाते हैं। हाँ, चीयरफुल भी बोल सकते हैं हम लोग। चीयरफुल है, ये बहुत ज्यादा चीयरफुल है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली राजा है ये, ठीक है, चीयरफुल है। तो इसको ये सब स्पोर्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद है, इस तरह के एंटरटेनमेंट उसे बहुत ज्यादा पसंद है। तो दिस लाइन शोज दैट ही लाइक्स एंटरटेनमेंट, ठीक है, उसे एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा लाइक करता है, उसे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, एंटरटेनमेंट उसे बहुत पसंद है। As one day as his lions fought, sat looking on the court। अच्छा, मैं आपको बता रही थी इस तरह के स्पोर्ट्स हुआ करते थे, जैसे यहाँ लायंस फाइट कर रहे हैं तो वहां पिट में कभी वो इंसानों को लड़वा देते थे, कभी किसी बहुत ही ज्यादा जो स्ट्रांग पर्सन होता था वो लायन से भी लड़ाई करते थे, या फिर किसी बियर के साथ उनकी लड़ाई होती थी। तो वो ज्यादातर जो स्पोर्ट्स होते थे ना, उसमें बहुत ज्यादा ब्लडशेड होता था, बहुत ज्यादा ब्रेवरी का डिस्प्ले होता था। यहां भी आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। As one day as his lions fought, sat looking on the court, the nobles filled the benches and the ladies in their pride. As one day, एक दिन क्या हो रहा था, उनके lions, यानी कि lions उन्होंने ही पाले हुए थे, they were fighting। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, the lions were fighting with each other. Now sat looking on the court. Who sat looking on the court? The king. The king sat looking on the court. King जो है वो अपने कोर्ट में देख रहा है, और कौन देख रहा है? नोबल। Nobles are also looking, filled the benches. Nobles का मतलब है royal people. The royal people had also gathered that day to watch this spectacular, एक बहुत ही spectacular representation था, ठीक है, एंड द लेडीज इन देयर प्राइड, और लेडीज बैठी थी अपनी प्राइड में। तो लेडीज हैड टू शो देयर प्राइड क्योंकि दे वर रॉयल। तो इस तरह से लेडीज को आपने देखा होगा, रॉयल लेडीज कैसे बिहेव करते, दे हैव अ फैन इन देयर हैंड, और वो इस तरह से बैठी होती है। और जितने भी स्पोर्टली इवेंट्स होते हैं, अभी नेटफ्लिक्स पे एक आया था ब्रिजर्टन करके, तो ब्रिजर्टन में भी आप रॉयल लोगों को देख सकते हो, नोबल्स को देख सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू दे लीड। उसमें उन्हें बहुत ज्यादा शो ऑफ या डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये लेडीज भी ऐसे डिस्प्ले करके ऐसे बैठी हुई थी। And amongst them sat the Count the Lords with one for whom he sighed। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूं, there was a great spectacle, ठीक है, ये यहां पर आएगा, यहां लिख देती हूं मैं, ठीक है, a great spectacle। स्पेक्टाकल आपको पता है ना, वैसे स्पेक्टिकल्स होते हैं जो हम आंखों पर पहनते हैं, पर यहां स्पेक्टिकल का मतलब है एक बहुत बड़ा डिस्प्ले था। Amongst them sat the Count the Lords with one whom he has sighed। और इन सब के अमंग कौन बैठा हुआ था? इन सब के अमंगस्ट, ये सब जो राजा वाजा बैठे हुए थे, ये सब जो रॉयल पीपल बैठे थे, लेडीज बैठी थी, उन सभी के बीच में बैठा हुआ था एक पर्सन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ही इज काउंट द लॉर्ड्स। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ काउंट द लॉर्ड्स विद वन फॉर whom he sighed। ये किसके साथ बैठा था? फॉर वन whom he sighed, जिसे वो प्यार करता था। एक लेडी के साथ वो बैठा था जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता था, लाइक करता था, आहें भरता था। साइड का मतलब है उसे बड़ा प्यार करता था, उसके लिए आहें भरता था। एंड ट्रूली इट वॉज अ गैलेंट थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो। वो कहते हैं इट वॉज, सचमुच में बताऊं तो वो इट वॉज अ गैलेंट थिंग, ये बहुत ही ब्रेव थिंग थी, बहुत ही ब्रेव चीज थी, इस तरह के क्राउनिंग शो को देखना। ये जो रॉयल्टी ने ये शो किया था उसे देखना एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट था। वैलर एंड लव एंड अ किंग अबव एंड द रॉयल बीस्ट बिलो। वैलर, उस दिन क्या दिख रहा था मेरे बच्चे? उस दिन दिख रहा था ब्रेवरी। उस कोर्ट में दो चीजें थी बेटा, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स
का डिस्प्ले उस दिन था बेटा? किन चीजों का डिस्प्ले था? एक तरफ थी ब्रेवरी और दूसरी तरफ था प्यार। किसका लव था बेटा? काउंट द लॉर्ड्स, जिससे वो प्यार करता है, वो लेडी भी वहां थी, एक राजा भी था और बीस्ट नीचे। रॉयल बीस्ट कौन है बेटा? रॉयल बीस्ट है वो लायंस। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूं, थोड़ा सीन आपको मैं समझा देती हूं। यहां पर आप सीन देखो बेटा, एक किंग फ्रांसिस है, यहीं कहीं बैठे होंगे। किंग फ्रांसिस जो है, उन्हें इस तरह के रॉयल स्पोर्ट बहुत पसंद है। एक दिन उनके लायंस आपस में फाइट कर रहे थे और वो ऊपर बैठ के देख रहे थे। उनके साथ बहुत सारे रॉयल लोग, नोबल पीपल भी बैठे हुए थे और औरतें भी बैठी हुई थी। हाँ बेटा, आज खत्म हो जाएगी। और लेडीज भी बैठी हुई थी अपनी प्राइड में। और उन्हीं के बीच, इन सब के बीच, अमंग्स देम, देम का मतलब है बेटा यहाँ पे, देम का मतलब है ऑडियंस। ऑडियंस के बीच में एक काउंट पता है ना बेटा, काउंट भी एक तरह का राजा होता है, काउंट एंड काउंटेस। एक काउंट वहां बैठा हुआ था जिसका नाम था काउंट द लॉर्ड्स, यानी लॉर्ड्स का काउंट वहां पर बैठा हुआ था। और एक लड़की भी बैठी थी जिसके लिए वो आहें भरता था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। तो उस दिन वो कहते हैं कि ये बहुत ही ब्रेव चीज थी। भाई, लायंस को लड़ते हुए देखना भी एक बहुत ही ब्रेव चीज मानी जाती थी। एक ब्रेव सा वहां पर एफर्ट हो रहा था इस तरह के शो को देखना। और उस दिन उस कोर्ट में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे। इस दुनिया में दो चीजें बहुत जरूरी है बेटा, और उस जमाने की बात करें तो क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी? एक तो ब्रेवरी और एक है प्यार बेटा। वैलर भी था और लव भी था, और ऊपर एक राजा भी था और नीचे दो बीस्ट भी थे। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स मैं बोल नहीं रही थी, मुझे लगा आप लोगों ने देखा कि नहीं। हाँ बेटा, पोल होगा। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी इस तरह का आपने देखा होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक सीजन 1 में ही देयर इज अ सीन जिसमें नाइट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। वहां पर लायंस तो फाइट नहीं कर रहे होते, पर नाइट्स एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ रहे होते हैं और नाइट्स एक दूसरे को मार देते हैं। तो इट वॉज ऑल्सो अ ब्रेव डिस्प्ले। फिर वहां देखते हैं हम लोग कि वो एक हॉर्स पर बैठ के वो लोग लड़ाई कर रहे होते। तो इस तरह के स्पोर्ट्स वहां पे बहुत कॉमन थे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। Rammed and roared the lions with horrid laughing jaws. They bit, they glared, gave blows like beams, a wind went with their paws. तो यहां पर क्या है बेटा? दिस इज इमेजरी, विजुअल इमेजरी का डिस्प्ले देखोगे आप लोग। यहां पर विजुअल इमेजरी है, ठीक है, ऑफ लायंस। ये जो लायंस की जो फाइट हो रही थी ना बेटा, उसका यहां पर एक विजुअल डिस्प्ले है, विजुअल इमेजरी है। रैम्ड एंड रोअर्ड, ये लायंस क्या कर रहे थे? रैम्ड एंड रोअर्ड। अच्छा, रैम्ड क्या होता है बेटा? रैम्ड का मतलब होता है इस तरह से। लायंस को देखा है आपने कैसे करते हैं? एक पोजीशन लेते हैं, गुर्राते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, ऐसे एक पोजीशन। दे सिट ऑन देयर नीज, दे बेंड ऑन देयर नीज, अपनी नीज पर बेंड होके वो देखा ना कैसे एकदम कैसे कहते हैं, रोअर करते हैं। दे आर रेडी टू अटैक। रोअर्ड द लायंस विद हॉरिड लाफिंग जॉज। रैम्ड का मतलब क्या होता है? स्पीडेड अप, ठीक है, दे स्पेड अप, स्पेड अप, एकदम से वो स्पीड अपनी बढ़ा रहे थे। विद हॉरिड, उनकी लाफ को कैसे बताया हुआ है? बड़ी ही ज्यादा अनप्लेजेंट, ठीक है, अनप्लेजेंट, या फिर आप लोग यहां पर कह सकते हो स्केरी, डरावनी सी लाफिंग जॉज। जैसे कि आप यहां देख सकते हो उनका जबड़ा कैसा था, ऐसा डरावना। तो आप अभी किसी लायन का मुंह खुला हुआ देखोगे तो आप डर जाओगे ना। तो लायंस को कैसे रिप्रेजेंट किया? लायन जैसे करते, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैक कर रहे थे। दे बिट, दे ग्लेयर्ड, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने काटा, उन्होंने बिट करा। बिट का मतलब है उन्होंने एक दूसरे को काटा। दे ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड का मतलब है दे सॉ इंटेंटली। ग्लेयर्ड का मतलब होता है दे सॉ इंटेंटली, एक दूसरे को उन्होंने इंटेंटली देखा, एक दूसरे को उन्होंने घूरा, ठीक है। ब्लोज लाइक बीम्स, उन दोनों के मुक्के कैसे थे बेटा? ब्लोज का मतलब क्या होता है बेटा? मुक्का, ठीक है, मुक्का। उनका मुक्के को किससे कंपेयर किया है? दिस कैन बी अ सिमिली लाइक बीम्स। मुक्के कैसे थे? बीम्स की तरह, यानी कि बीम का मतलब होता है, आप ये सोचो जैसे लाइट, ठीक है, थंडर की तरह, शू शू डिशुम डिशुम डिशुम। तो वो एक दूसरे को ऐसे मारे थे जैसे कि लाइटनिंग स्पीड से वो एक दूसरे को मुक्के मारे थे, जैसे कि आप यहां देख भी सकते हो। अ विंड वेंट विद देयर पॉज, इतनी तेज वो एक दूसरे को मुक्का मारे थे अपने पॉज से कि उसमें से हवा गुजर रही थी, ढुशुम ढुशुम, ऐसे 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 वो एक दूसरे को मारे थे। With bellowing might and stifled roar, they rolled on one another. With bellowing might, bellowing का मतलब क्या होता है? Rolling each other, ठीक है, they were rolling each other, वो एक दूसरे को रोल कर रहे थे। आपने देखा है ना एनिमल्स कैसे जो
फोर फुटेड एनिमल्स होते हैं। डॉग्स को देखो, डॉग्स कैसे लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे रोल पोल कर देते हैं। तो ये जो लायंस है वो भी एक दूसरे को ऐसे रोली पोली कर रहे थे, माइट, बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ। एंड देयर रोर वॉज स्टाइफल्ड, उनकी रोर इतनी डरावनी थी दैट इट वॉज स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग का मतलब क्या होता है, सफोकेटेड, ठीक है, वो एक दूसरे को सफोकेट कर रहे थे, उनकी रोर ऐसी थी दैट कि वो सफोकेट करने वाला गुर्राना था उनका। टिल ऑल द पिट विथ सैंड एंड मेन वॉज इन अ थंडरस स्मॉदर, वो एक दूसरे को इतना लपक झपक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, दे हैड क्रिएटेड सच अ मेस, एक दूसरे को इतना रोल पोल ऐसे ऐसे कर रहे थे कि पूरा का पूरा पिट, ठीक है, जिसमें वो लड़ रहे थे विथ सैंड एंड मेन, वो भर गया था सैंड से और मेन से। मेन का मतलब क्या होता है बेटा, मेन का मतलब होता है लायंस हेयर, वो लायन के बालों से और मिट्टी से भर गया था, हर जगह वही उड़ रहा था। इन थंडरस स्मॉदर, थंडरस का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू, रिजेंबलिंग टू थंडर, ऐसा लग रहा था बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, इस तरह का थंडरस स्मॉदर था। स्मॉदर का मतलब होता है सफोकेट, ठीक है, वहां पर ऐसा लग रहा था, क्योंकि मिट्टी कहीं उड़ती है तो आपको सांस नहीं आती है, तो लायंस इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे कि हर जगह मिट्टी उड़ रही थी, हर जगह लायंस के बाल टूट टूट के गिर रहे थे। ये होता है बेटा मेन, ये जो लायन के बाल होते हैं उन्हें मेन कहते हैं। द ब्लडी फोम अबव द बार्स केम विस्किंग थ्रू द एयर, भाई वो इतना ज्यादा लड़ रहे थे ना कि उनकी ब्लडी फोम, जो उनके मुंह से झाग निकल रही थी जिसमें खून लगा हुआ था, वो उठकर बार्स तक आ गई थी। बार्स यानी कि जिन बार्स पर वो लोग बैठे हुए थे, ये जो बार्स थी इस तक जो है उनकी फोम आ गई थी। केम विस्किंग, विस्किंग का मतलब होता है रशिंग, रशिंग थ्रू द एयर, हवा में उड़ती हुई जो उनके बार्स थे जिनके ऊपर उन्होंने हाथ रखे हुए थे, वहां तक वो उड़कर आ गई थी। सेड फ्रांसिस देन, उसके बाद फ्रांसिस ने क्या कहा, फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हियर देन देयर। तो यहां पर फ्रांसिस कहता है कि फेथ जेंटलमैन, शांत रहो, हम लोग यहां बेटर हैं नीचे होने से, अच्छा है ना कि हम लोग सब ऊपर है, उनका ब्लड उड़कर हमारे ऊपर तक आ रहा है, लेकिन कितना हम लोग लकी हैं कि हम लोग वहां नहीं है। अगर हम वहां होते लायंस के बीच में तो लायंस हमें फाड़ कर रख देते, दे वुड हैव किल्ड अस इन एन इंस्टेंट। तो वी आर वेरी लकी कि हम लोग पीछे की ओर हैं एंड द लायंस आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो यहां लायंस जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे को पटक पटक के, एक दूसरे को पटक पटक के मार रहे थे। आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि दो जब ह्यूमन बीइंग्स आपस में लड़ते हैं, रिंग फाइट देखिए ना आप लोगों ने, WWE देखी होगी, कैसे उनका ब्लड उड़ रहा होता है, कैसे ब्लडशेड हो रहा होता है, लेकिन यहाँ तो लायंस से बच्चों, लायंस तो एक दूसरे का बुरा ही हाल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है वो चल रही थी। तो चलो बेटा पोल कर लेते हैं आप, हाउ डिड द लायंस बिहेव, लायंस कैसे बिहेव कर रहे थे, दे वर साइलेंट, they ramped, they were feeble, they roared. So which is the correct answer? What was their behavior? What were they doing? Silent, ramped, feeble, roared. तो कौन से 2 and 4, 1 and 3, 2 and 3 या फिर 1 and 4? Which is the correct answer? ठीक है मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी बता दो। Yes. How did the lions behave? They were silent, they ramped, they were feeble, they roared. Yes बेटा, the correct answer is they ramped, they roared. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेकेंड पैराग्राफ में, they ramped, they roared, which is alliteration. तो 2 and 4 is the correct answer. A is the correct answer. 73.44 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। JDQKN, शरद, परिहार, अविरत, बिलाल, धर्मेश, सोनू, हर्ष, अभी, सुहान एंड अनुराग मौर्य। वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड। नेक्स्ट, What was the pit covered with? पिट किस चीज से भर चुका था? बाई स्टैंडर्ड्स, लायन, सैंड और मेन, किस किस से? गलती से बेटा मैंने टाइम दिया है, गलती से गलत, गलती से ही गलती होती है।
Yes, it's easy peasy lemon squeezy. What was the pit covered with? It was covered with bystanders, lions, sand and mane. 1 and 4, 2 and 3, 1 and 3 या 3 and 4. ये तो देखते ही आ जाना चाहिए मेरा बच्चा. बेटा जिसका पोल नहीं चल रहा, दे कैन आंसर इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में आंसर कर दो बेटा. चैट बॉक्स में भी आपका आंसर देख रही हूं मैं. सो इट वॉज कवर्ड विद वॉट? अभी मैंने आपको बताया ना, इन अ थंडरस स्मॉदर. तो थंडरस स्मॉदर जो है वो किससे भर गया था? यस. ओके. 3 and 4, सैंड एंड मेन. सैंड एंड मेन से वो कवर हो गया था. मेन का मतलब होता है लायंस हेयर. जो उसके नेक के पास बाल होते हैं ना, ऐसे लंबे लंबे से बाल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को इतना मार रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इतना अटैक कर रहे थे. डी इज द करेक्ट आंसर. 81% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है. शरद, वर्षित, धर्मेश, JDQKN, बिलाल, चंदन, सौमी, बलराज, सुहान एंड स्पर्श. चलो बच्चों के थोड़े से डाउट्स भी देख लेती हूँ. 2 पैराग्राफ्स में ऑलरेडी करा चुकी हूँ. मैम प्लीज एक्सप्लेन लास्ट लाइन. लास्ट लाइन. वैलर एंड लव एंड अ किंग अबव एंड द रॉयल बीस बिलो. वैलर एंड लव, उस दिन कोर्ट में क्या था? कोर्ट में ब्रेवरी थी. ठीक है, ब्रेवरी कहां थी? ब्रेवरी वो लायंस दिखा रहे थे, लोग भी दिखा रहे थे कि चुपचाप बैठ के वो लायन का खेल देख रहे थे. और उस दिन वहां पर कोर्ट में लव भी था. लव किसके बीच में था? काउंट द लॉर्ड्स और उसकी लेडी लव. तो वहां पर प्यार भी था और ब्रेवरी भी थी. एंड अ किंग अबव, और ऊपर राजा बैठे हुए थे. राजा काफी हाइट पर बैठ के देख रहे थे ये सब स्पोर्ट को. एंड द रॉयल बीस्ट, और नीचे रॉयल बीस्ट थे. बीस्ट का मतलब होता है जानवर. रॉयल जानवर थे बेटा. रॉयल जानवर कौन थे वहां पे? लायंस. लायंस की बात हो रही है यहां पर. ठीक है, हाँ जी. मैम आई गॉट ब्लॉक्ड, अनब्लॉक्ड. व्हाई वाज आई ब्लॉक्ड? आई डोंट नो बच्चे. मैम प्लीज एक्सप्लेन पोएटिक डिवाइसेस. हाँ, पहले पोएम कर ले, फिर पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी बेटा. मैम एक बार फिगर ऑफ स्पीच का क्विक रिवीजन करवा दीजिएगा. ठीक है रोहित, आज भी करवाऊंगी. एलिट्रेशन फातिमा अभी करवाऊंगी बेटा मैं आपको. पोएटिक डिवाइसेस. मैम टुमारो इज माय कंपटीशन ऑफ पोम. प्लीज टेल मी सम इफेक्टिव वर्ड्स एंड फैक्ट्स. इफेक्टिव वर्ड्स एंड फैक्ट टू बी यूज्ड इन द पोएम्स. कौन से वाले पोएम का बेटा है आपका? आपको खुद से बनानी है या किसी और पोएम के ऊपर है? स्मॉदर का मतलब होता है बेटा सफोकेट. यहां मैंने एक टेबल बनाया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था स्मॉदर. वैसे स्मॉदर होता है किसी को गला दबाना, किसी का गला घोटना. जब आपको सांस नहीं आती तो इसका मतलब आपको किसी ने स्मॉदर किया है. स्मॉदर यानी गला दबाना, सफोकेट करना. मैम कोई स्पोर्ट को सपोर्ट क्यों नहीं करता? स्पोर्ट को सपोर्ट, स्पोर्ट या स्पोर्ट्स? मैम नोट्स कैसे बनाएं बेटा? बस जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें नोट करते जाओ. मैम प्लीज टेक अ क्लास ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई पोएटिक डिवाइसेस. बेटा एक बार पोएटिक डिवाइसेस आपको समझ में आ गए तो बेटा पोएटिक डिवाइसेस को आप कर भी लोगे. क्राउनिंग बेटा रिलेटेड टू क्राउन. क्राउनिंग यानी कि क्राउनिंग, यहां पर क्राउनिंग का मतलब है रिलेटेड टू क्राउन. ठीक है, और क्राउन यहां पर क्या है? किंग. क्राउन किसका रिप्रेजेंटेशन है? राजा का. तो राजा ने ये स्पोर्ट्स करवाए थे. एक रॉयल स्पोर्ट उस दिन ऑर्गेनाइज था. ठीक है, ओके आगे चलते हैं. The Lord's love overheard the king, a beauteous, lively dame, with smiling lips and sharp bright eyes, which always seem the same. अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने देखा कि आपस में लायंस जो है वो लड़ रहे थे. ठीक है, ई स्पोर्ट. ठीक है, ई स्पोर्ट को क्यों नहीं सपोर्ट करते? मुझे लगा स्पोर्ट बोल रहे. ई स्पोर्ट को सपोर्ट क्यों नहीं करते? मुझे क्या पता बेटा, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे. अभी इसको बेचारे को पढ़ लो. The Lord's love. अच्छा, I was talking about lions. Lions कैसे आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे. ठीक है, फाइट उनकी कंटिन्यूड थी. अब दूसरी तरफ we have talked about valor. Now we are going to talk about love. ठीक है, हम लोग लव की बात करेंगे. The Lord's love overheard. ये जब किंग फ्रांसिस ने कहा कि लकीली हम लोग ऊपर है, नीचे नहीं है, इस पिट में, इस अखाड़े में जहां ये लोग लड़ रहे हैं, लकीली वी आर अबव. तो ये सुन लिया. ओवरहर्ड द किंग अ ब्यूटियस. ब्यूटियस का मतलब यही हो गया ब्यूटीफुल. एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लाइवली डेम ने.
डेम का मतलब क्या होता है बेटा? डेम का मतलब होता है अ रॉयल लेडी, ठीक है। एक रॉयल लेडी ने उनकी बात सुन ली विथ स्माइलिंग लिप्स। ये रॉयल लेडी वही है जिससे काउंट द लॉर्ड्स बहुत प्यार करते हैं। उस लेडी का डिस्क्रिप्शन यहां दिया हुआ है बेटा, उसकी कैसी है, उसके होंठ बिल्कुल हमेशा स्माइलिंग रहते हैं, उसकी आंखें बिल्कुल शार्प ब्राइट आईज है विच ऑलवेज सीम द सेम, जो हमेशा एक जैसी लगती थी। यानी वो इतनी सुंदर थी कि उसके लिप्स हमेशा स्माइल करते रहते थे, उसकी शार्प ब्राइट आईज थी जो हमेशा एक जैसी दिखती थी, यानी कि वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, ठीक है। शी थॉट द काउंट माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी। यहां वो सोचती है, ये लेडी सोचती है अपने लवर के बारे में, काउंट द लॉर्ड्स के बारे में, कि जो मेरा लवर है वो इतना ब्रेव है, इतना ब्रेव है कि वो सबसे ज्यादा ब्रेव है। ब्रेव, माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी। जितना कोई ब्रेव हो सकता है उतना ब्रेव मेरा लवर है। He surely would do wondrous things to show his love of me. वो surely, उसे श्योर था, ठीक है, उसे श्योर था, she was certain, she was sure कि उसका लवर उसके लिए वंडरफुल चीजें करेगा, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसको लगा कि चलो मैं अपने लवर का टेस्ट लेती हूं, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, वो मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कोई भी अमेजिंग चीज कर सकता है। किंग, लेडीज, लवर, ऑल लुक ऑन, द ओकेजन इज डिवाइन। अब यहां सब लोग देख रहे हैं, वो उसे लगता है कि चलो यहां सब लोग प्रेजेंट हैं, यहां सब लोग प्रेजेंट हैं, किंग भी है, लेडीज भी है, लवर्स भी है, सब लोग देख रहे हैं। शी थिंक्स दैट द ओकेजन इज डिवाइन। वैसे डिवाइन का मतलब होता है बेटा रिलेटेड टू गॉड, रिलेटेड टू गॉड। कोई भी चीज जब भगवान से रिलेटेड होती है तो उसे डिवाइन बुलाते हैं, बट हियर इट मीन्स वंडरफुल, ठीक है। हियर इट मीन्स वंडरफुल। यहां इसका मतलब है कि ये जो ओकेजन है एकदम वंडरफुल है, एकदम अप्रोप्रिएट है, यहां मुझे ये करना चाहिए। व्हाट शी डज, आई ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। वो कहती हैं अब इसका प्यार का मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है, इसका लव का मैं टेस्ट लेने वाली हूं। आई ड्रॉप माई ग्लव, और यहां पर क्या है, होम का मतलब ही है द ग्लव एंड द लायंस। लायंस कौन है भाई, जो लड़ रहे हैं, और ग्लव, वो सोचती है कि मैं अपना ग्लव गिरा दूंगी और वो अपने प्यार को प्रूव करेगा, उसको मुझे ग्लव लाकर देना पड़ेगा, और फिर मेरी कितनी ग्लोरी होगी, सब लोग मुझे कितना पहचानेंगे, सब लोग मेरी कितनी वाहवाही करेंगे, कितनी ग्लोरियस हो जाऊंगी मैं, कितनी चमक हो जाएगी मेरी। ग्लोरी का मतलब है यहां पे पॉपुलैरिटी, ठीक है, पॉपुलैरिटी, मैं कितनी पॉपुलर हो जाऊंगी, मेरी इतनी पॉपुलैरिटी हो जाएगी कि भाई मैं इतनी सुंदर हूं कि एक लड़की है जो इतनी सुंदर है, जिसके लिए एक लड़के ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, ठीक है। तो इस तरह की चीज वो सोच रही है अपने, उसके मन में ये सब चीजें चल रही है। यू नो आई एम सो ब्यूटीफुल, ही विल डू, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। और वो क्या करती है, शी ड्रॉप्ड हर ग्लव to prove his love, then looked at him and smiled। और वो मैडम ऐसा ही करती हैं। मैडम क्या करती हैं, she dropped her glove, उसके लव को प्रूव करने के लिए, फिर उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है, ठीक है, अपना ग्लव गिराकर उसकी तरफ स्माइल करती है, इशारा करती है कि हाँ भाई चलो प्रूव योर लव, 7 समुंदर पार करो मेरे लिए। वो बोलते ना, वो मेरे लिए चांद सितारे तोड़कर लाऊंगी, तो वो इतना सचमुच में ही कुछ ऐसा सोचने लग जाते कि मेरा प्यार तो पता नहीं मेरे लिए क्या क्या करेगा। He bowed and in a moment leaped among the lions wild. The leap was quick, return was quick. He has regained his place. Now we will see a great display of chivalry. ब्रेवरी, शिवलरी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा डिस्प्ले हम लोग यहां देखेंगे, क्योंकि सचमुच में ये लड़का बाव करता है, ये लड़का झुकता है, ठीक है, वो बाव करता है, झुकता है, और एक ही मोमेंट में वो जंप कर जाता है। जैसे ही उसे कहा, उस लड़की ने स्माइल करी, वो कूद गया भाई, वो कूद गया, वो जंप कर गया उन लायंस के बीच में, अमंग द लायंस वाइल्ड। ये जो लायंस, वाइल्ड लायंस थे, उनके बीच में कूद जाता है वो। द लीप वॉज क्विक, ये जो जंप था बेटा ये बहुत ही क्विक था, बहुत ही फटाफट था, और रिटर्न उससे भी ज्यादा क्विक थी। वो फटाफट कूदता और फटाफट ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो बड़ा ही ब्रेव था। उसकी शिवलरी का वो डिस्प्ले करता है कि आई एम क्विक एज अ कैट। ही वॉज एज क्विक एज अ कैट, ही जस्ट जम्प्ड एंड ही केम बैक। He has regained his place. उसने अपनी प्लेस को रीगेन कर लिया था। रीगेन यानी कि he retook his place.
वो वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गया, क्विकली नीचे गया और क्विकली ऊपर आ गया, जैसे कि आप यहां इमेज में भी देख सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि ये बहुत ही हीरोइक एक्ट है, ठीक है। इट्स अ हीरोइक एक्ट, ये एकदम हीरोइक एक्ट है ऐसा करना भाई, कि शेर के मुंह में, वो बोलते ना शेर के मुंह में कौन जाएगा, वो सच्ची मुच्ची में, वो कहते हैं शेर की गली में घंटी कौन बांधेगा, वो तो सच्ची में बांध कर आ भी जाता है। वो शेर के सामने जाता है, ग्लव उठाता है और फटाफट 1 सेकेंड में जो है वो आ जाता है। देन थ्रू द ग्लव बट नॉट विद लव राइट इन द लेडीज प्लेस। अब वो क्या करता है आके भाई, ये सोचकर, ये सुनकर बड़ा ही मजा आता है। वो क्या करता है, वो जो है वो ग्लव वापस नहीं करता उस लेडी को प्यार से, ही थ्रू द ग्लव, वो ग्लव फेंकता है कहां पर भाई, सीधा उस लेडी के मुंह पर फेंकता है। ले जा, उसके क्या करता है भाई, उसके मुंह पर ग्लव देकर मारता है। ग्लव ले आता है, वो प्रूफ कर देता है, अपनी शिवलरी को प्रूफ कर देता है कि यस आई एम वेरी क्विक, जाता है ले आता है और उसके मुंह पे देकर मारता है। बाय गॉड सेड फ्रांसिस, राइटली डन। And he rose from where he sat. No love, quoth he, but vanity sets love a task like that. और यहां पर फ्रांसिस उसके साथ अग्री करता है। The king agrees with him. Surprisingly, किंग भी उसके साथ अग्री करता है। किंग कहता है बाय गॉड, फ्रांसिस जो है वो कौन है, किंग है। राजा कहता है राइटली डन, बहुत अच्छा किया तुमने, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सच्ची मुच्ची में एक अल्फा मेल हो। वो कहता है यू आर राइटली डन, और वो अपनी सीट से खड़ा होता है। रोज यहां पर राइज से बना है, उठता है, ठीक है, ही रोज फ्रॉम हिज सीट और कहता है नो लव, कि इस दुनिया में ऐसा कोई प्यार नहीं है, ऐसा वो कोट करता है, ऐसी वो कोटेशन देता है, सबके सामने एक बात बोलता है कि दुनिया में कोई भी प्यार ऐसा नहीं है, पर वैनिटी है जो किसी अपने लवर को इस तरह का टास्क दे सकता है। ठीक है, अपने लवर को तुमने इतना इस तरह का टास्क दिया ना, ये तुम्हारा प्यार नहीं है, दिस इज योर वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव प्राइड इन और एडमिरेशन ऑफ वंस अपीयरेंस और अचीवमेंट्स। जब कोई अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, जब कोई एक्सेसिव डिस्प्ले करता है, ठीक है, दैट इज वैनिटी। ठीक है, तुम्हारे अंदर वैनिटी है, ऑस्टेंटेशन है तुम्हारे अंदर, तुम अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो, तुम ये अपने प्यार को दिखाने की कोशिश करी थी कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए मेरे लिए कोई कुछ भी कर जाएगा, तो तुमने ऐसा किया, एंड दैट इज व्हाट ही डज। तो यहां पर वाकई में ये बहुत ही मजेदार पोएम है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि द लेडी गॉट व्हाट शी डिजर्व्ड। ठीक है भाई, घमंड, बिल्कुल घमंड आप लोग इसको बोल सकते हो। एक्सेसिव प्राइड, एक होता है बेटा प्राइड होता है, और एक होता है मेरा बच्चा एक्सेसिव प्राइड। वैनिटी जो है दैट इज एक्सेसिव प्राइड, जब किसी को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो, अपनी खूबसूरती पे उसे बड़ा घमंड था कि हाँ भाई वो कूद जाएगा, मेरे लिए ग्लव वापस लेकर आएगा, एंड आई वुड बी ग्लोरियस, मैं बड़ी ही ग्लोरी हो जाएगी, बड़ी पॉपुलर हो जाऊंगी सब लोगों में कि मैं इतनी सुंदर हूं, किसी ने मेरे लिए अपनी जान तक दे दी, जान भी लगाने की कोशिश करी, जान देने की भी, जान भी दांव पर लगा दी, बट व्हाट हैपेंस, he gives her what she deserves. Okay beta, excessive pride, yes, she had excessive pride. So that is the story and it's really lovely. इसकी summary भी मैं आपको कराऊंगी, but before that let's do a poll. Who is King Francis described as? So King Francis, what kind of a raja he was? He was a peaceful raja, he was a hearty raja, he was a cruel raja, or he was a quiet raja. मैं थारी पाँव की जुती ना, ये लड़का बैकग्राउंड में ये म्यूजिक बजा सकते हैं आजकल हम, ठीक है। कि जद जी करी पैर ली उतार दी, यहाँ बच्चे कह रहे उसने माउंटेन ड्यू पी थी। यस एग्जैक्टली, बिकॉज ही न्यू दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट टू विन ओवर इट। हाँ बेटा, डाउट भी मैं देखूंगी, चिंता मत करो, डोंट यू वरी चाइल्ड। हाँ, मैं थारा ग्लव ना, मैं थारे हाथ का ग्लव ना। Who is King Francis described as? He is described as a hearty king, dil wala, cheerful and very friendly raja.
ओके तभी वो इस तरह के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करता था लोगों के लिए। 91.69 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। 92 JDQKN, वर्षित, अनुराग, शरद, मौलिक, धर्मेश, चंदन, बिलाल, उमेर एंड शान। वेरी गुड मेरा बच्चा। चलो दिस इज अ समरी, फटाफट से मैं बोल देती हूँ। The Glove and the Lions is a poem about a brave man who goes to extreme lengths to prove his love, but things do not go as expected. एक brave man है जो extreme lengths पर चला जाता है। extreme lengths यानी कि बहुत हदें पार कर देता है अपने प्यार को प्रूव करने के लिए, बट चीजें वैसी नहीं होती जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हमें तो लग रहा था कि भाई ग्लव उसका वापस करेगा, उसका लव प्रूव हो जाएगा, बट कुछ और ही हो जाता है। The poem starts in a king's court where everyone is watching a dangerous lion fight. Among the audience there is a man named Count the Lodge who really likes a woman in the crowd. तो यहाँ एक किंग के कोर्ट से जो है स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां सब लोग क्या देख रहे हैं, सब लोग एक डेंजरस लायन फाइट देख रहे हैं जिसका पूरा इमेजरी हम देखते हैं, और ऑडियंस के बीच में एक मैन है जिसका नाम है काउंट द लॉज, और उसका लव विमेन इन द कोर्ट, उसकी लवर भी वहीं पर प्रेजेंट है। The woman knows that the count likes her. She thinks of a daring test for him to prove his love for her. यहाँ women को भी पता है कि यार ये मुझसे बहुत प्यार करता है, चलो मैं इसे एक डेयर देती हूँ। Let me give him a daring task to perform so that he can prove his love for me. The test involves her dropping her glove into the pit where the lions are fighting and expecting him to jump and get it back for her. और इसमें क्या था कि वो क्या इन्वॉल्व करती है कि मैं एक ग्लव जो है अपना उतार के I will throw it into the pit and he has to pick it up, and when he'll bring it back it will prove my love. ठीक है, वो लव को प्रूव करेगा। To her glee यानी कि to her happiness, ऐसा ही होता है बेटा। Count the Lodge does not back down from this challenge. Upon the throwing of the glove, he quickly jumps into the pit, grabs the glove and hops back out before the lions harm him. और ऐसा ही होता है, काउंट द लॉर्ड्स अपना एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट डिस्प्ले ऑफ शिवलरी, और वो ऐसा करता है, वो कूदता है और हॉप बैक करके एकदम से ऊपर आ जाता है। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द ग्लव बैक टू द वुमेन एज अ सिंबल ऑफ हिज लव, ही थ्रोज इट एट हर फेस। उसे देने की जगह, दैट दिस इज द सिंबल ऑफ माई लव, वो उसके मुंह पर उसे मारकर फेंकता है। The king who's been watching all of this thinks that what the count did was right. और किंग भी यहाँ पर, किंग भी अग्रीमेंट देता है अपना कि भाई जो तुमने किया वो सही किया, ठीक है, एकदम सही किया। He believes the woman was just showing off. उसे पक्का पता था कि ये जो लेडी है, that is she is just trying to show off, and that it was not fair to test love in such a dangerous way. Love का इतना dangerous test नहीं देना चाहिए। The poem ends with the king saying that it was a woman's vanity. और एंड में राजा बोलता है, ये वर्ड यूज करता है vanity, जिसका मतलब है बेटा एक्सेसिव प्राइड। ये जो विमेन थी ना बेटा, उसके अंदर एक्सेसिव प्राइड था, कुछ ज्यादा ही घमंड था। ये लव नहीं था, इट वॉज नॉट हर ट्रू लव दैट मेड हर ड्रॉप द ग्लव इन द फर्स्ट प्लेस। अगर वो उससे प्यार करती तो कभी उसको इस तरह से उसके लव को टेस्ट नहीं करती, उसे ऐसे इतनी डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालती। ठीक है मेरा बच्चा, वेरी गुड मेरा बच्चा। चलो आगे चलते हैं, पोइटिक डिवाइसेस कर लेते हैं बेटा फटाफट से। दीज आर पोइटिक डिवाइसेस, जल्दी से समझेंगे हम लोग इन पोइटिक डिवाइसेस को। कौन सा पेन लूं, चलो ग्रीन ले लेते हैं। इमेजरी, द पोएट यूजेस विविडली डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो बेटा इमेजरी का बड़ा अच्छा डिस्प्ले है यहाँ पर। विविडली डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यहाँ यूज हुआ है टू हेल्प द रीडर विजुअलाइज। इमेजरी का मतलब क्या होता है बेटा, आपके मन में इमेज बनाना, रीडर विजुअलाइज द सीन। फॉर एग्जाम्पल, rammed and roared the lions with horrid laughing jaws. rammed एकदम से पोजीशन लेते हैं, रोर करते हैं एनिमल्स, मतलब लायंस, अपने हॉरिड, अपने बहुत ही डरावने लाफिंग जॉज, उनके जॉज ऐसे थे। uses imagery to help readers see and hear the ferocious lions. तो यहां पर सी भी कर सकते हो आप लोग, हेयर भी कर सकते हो। सो हेयर वी कैन सी विजुअल एंड एज वेल एज ऑडिटरी इमेजरी। बेटा ऑडिटरी इमेजरी कैन बी सीन हेयर। दोनों इमेजरीज जो है आपको यहां देखने को मिलती हैं, एक स्पेक्टैक्युलर विजुअल इमेजरी और ऑडिटरी इमेजरी यहां हम देखते हैं। देन सिमिली, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। सिमिली सभी को पता है बेटा, लाइक और एज, और यहां मैंने पॉइंट आउट भी किया, अंडरलाइन भी किया है कहां सिमिली यूज हुई है। दे बिट, दे ग्लेयर्ड, गेव ब्लोज लाइक बीम। यहां लाइक वर्ड यूज हुआ है, लाइक बीम्स, उनके ब्लोज, उनके मुक्के कैसे थे,
बीम्स की तरह। बीम क्या होता है? बहुत तेज रोशनी जब आती है तो आपको पता है ना लाइट कितनी क्विक होती है, तो उनके बीम्स एक खश 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 एक के बाद मुक्के पड़ रहे थे। तो यहाँ पे पोएट ने सिमिली का यूज किया है लायन के बीम्स को, लायन के ब्लोज को बीम से कंपेयर करने के लिए। देन देयर इज मेटाफर। द पोएट यूजेस मेटाफर टू कंपेयर अनरिलेटेड थिंग्स। तो मेटाफर क्या होता है बेटा? अनरिलेटेड थिंग्स या फिर अनलाइक चीजों के कंपैरिजन के लिए यूज होता है। द फ्रेज अ विंड वेंट विद देयर पॉज, यहां पर बेटा मेटाफर का यूज है। इज मेटाफोरिकल सजेस्टिंग द स्पीड एंड पावर ऑफ द लायंस, कि इतनी तेज था उनका पॉज का एक्शन, इतना तेज था कि उसमें से हवा आ रही थी, खुश खुश खुश, ठीक है, मतलब कि हवा की, मतलब आपको एक तरह से तेज तेज हवा की आवाज आ रही थी, ठीक है, ढुशुम ढुशुम शुम शुम करके आवाज आ रही थी। ओके, देन देयर इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, द पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन टू कैरेक्टराइजेशन टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हॉरिड लाफिंग जॉज। तो हॉरिड लाफिंग जॉज, एक लाफिंग जो है बेटा एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है बेटा, जो किसको दिया गया है? ह्यूमन एट्रीब्यूट हैज बीन गिवन टू द लायन। ह्यूमन एक्शन है ये, लायन टू द लायंस जॉज, लायन के जॉज को लाफिंग बोला गया है। शोभित मेरा बेटा पहले पोल करा दूं कि पहले तेरे को मैं ये कराऊं पोएटिक डिवाइसेस? ये बता, ये बताओ, पहले पोएटिक डिवाइसेस छोड़ के पोल करा दूं? मेरा बच्चा पहले ये तो कराने दो, हैं? जान ले लेते हो पोल 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 बोल 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 बोल। मेरा बच्चा पहले ये कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस, फिर आपके डाउट्स भी देखूंगी। मुझे पता है डाउट्स पता क्या होंगे आपको, मैम एलिट्रेशन क्या होता है, मैम ये क्या होता है, मैम वो क्या होता है। मैम पढ़ा रही हैं, अभी पढ़ाने नहीं देंगे। ये ऐसे बच्चे हैं जब कहीं खाना खाने बैठते हैं ना, लंगर में बैठते तो कहते हैं पहले राइस आएंगे उसके बाद वेट करेंगे। क्या हुआ? दाल नहीं आ रही, दाल नहीं आ रही। दाल वाले को देखते हैं, दाल आ रही है अभी रास्ते में ही है। लोगों को दाल परोस रहे हैं वो, पर इनको क्या हुआ? दाल नहीं दोगे हमें? हमें भूख लगी है। अच्छा हाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं दूर से गुलाब जामुन आ रहा है, मैम गुलाब जामुन, भाई गुलाब जामुन नहीं आया, गुलाब जामुन दे दो। इतने इम्पेशेंट बच्चे हैं ये, इम्पेशेंट बच्चे। क्या करते हो? तवे पे रोटी बनाने देते हो मम्मा को कि नहीं, कि मम्मी कच्ची दे दो, तवे पे खड़े खड़े खा लूंगा मैं, अभी दे दो बस मुझे मैगी कच्ची दे दो मुझे, मैं खा लूंगा, पकने मत देना। तो मुझे भी मैगी बनाने दो, रोटी पकाने दो बेटा, तब दूंगी ना। क्या गंडा बनेगा रे तू, क्या रे बच्चों। चलो फिर आगे चलते हैं। आयरनी। आयरनी क्या होता है मेरा बच्चा? द पोएट यूजेस आयरनी। बेटा आज मैं डेफिनेशन भी लेकर आई हूं सभी बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए। Poet uses irony when the actions or statements have an underlying meaning that contrasts with their literal meaning. जब बेटा अंडरलाइन मीनिंग यानी कि जो अंदर छुपा हुआ मीनिंग है वो कंट्रास्ट करता है, यानी कि डिफर करता है, ऑपोजिट होता है उसके लिटरल मीनिंग से, तो उसको आयरनी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आंख का अंधा नाम नैनसुख, ठीक है, आंख का अंधा नाम नैनसुख, कि भाई अंधा है आंख से पर उसका नाम नैनसुख रख दिया है, उल्टी ही काम कर दिया है, बेचारे को दिखाई नहीं देता तो नैनो का क्या सुख मिला उसे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड आयरनी। बाय द वे यहां पर क्या है, इन द एंड द लेडी एक्सपेक्ट्स अ डिस्प्ले ऑफ लव फ्रॉम द काउंट बट ही थ्रोज द ग्लव इन हर फेस, अ डिस्टिंक्टिवली अनलविंग जेस्चर। या आयरनी क्या है, लड़की सोच रही है क्या बात है, मैंने क्या काम किया है। लड़की सोच रही है वाह पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाऊंगी मैं, पूरे एरिया में, ये आएगा मुझे ग्लव पहनाएगा और अपने प्यार को डिस्प्ले करेगा, पर उसके तो मुंह पे फेंक जाता है वो ग्लव। तो ये आयरनी हुई कि नहीं हुई? दिस इज आयरनी। बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, सोचा कुछ था और हो कुछ गया, सोच रही थी प्यार दिखेगा और मिल गई मार, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। एलिट्रेशन, मेरी एक बच्ची पूछ रही थी मुझसे, एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। एलिट्रेशन होता है बेटा सेम साउंड की रिपीटिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। जैसे कि रैम्ड रोड में रैम्ड रोड में र रिपीट हो रहा है, तो दैट इज एलिट्रेशन मेरा बच्चा। और मैं आपको ये सिखाती जाऊंगी, पढ़ते जाओगे आप लोग, जैसे जैसे आपको पोएम्स कराऊंगी बेटा मैं, आपको पोएटिक डिवाइस क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपकी पोएटिक डिवाइसेस की अलग से भी एक क्लास लगा दूंगी, पर चिंता नहीं करना। हाँ बेटा सही पहचाना तुमने, ठीक है। आगे चलते हैं। राइम, व्हाट इज राइम? द
पोएम यूजेस अ रेगुलर राइम स्कीम, इसमें रेगुलर राइम स्कीम है, ए बी है, और कहीं कहीं इंटरनल राइम भी है बेटा। यहां पर राइम का मतलब समझते हो ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो दैट इज राइमिंग। तो यहां राइम देखने को मिलती है अपन को, देख लेते हैं भाई सीधा जाके एग्जाम्पल। तो डेम सेम, चलो राइम कैसे पता करते हैं, डेम जी, सेम जी, बी जी, मी जी, डिवाइन जी, माइन जी, तो दैट इज ए बी बी सी सी, 6 लाइनें देंगे तो ए बी बी सी सी, 4 लाइनें देंगे तो ए बी बी। ठीक है मेरा बच्चा, हिरन का बच्चा, अच्छा बच्चा। सिंबलिज्म, यहां सिंबलिज्म भी है। सर्टन आइटम्स इन द पोम्स आर यूज सिंबॉलिकली, कुछ चीजें यहां सिंबॉलिकली यूज की गई हैं, हिंदी में बोले तो प्रतीकात्मक ढंग से यूज की गई हैं। फॉर इंस्टेंस द ग्लव सिंबलाइजेस द लेडीज टेस्ट ऑफ लव, यहां पर द ग्लव एंड द लायंस, यहां पर मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार बात बताऊंगी अगर चुप रहोगे 2 मिनट तो। अभी आपको एक लाइन यहां पर थी कि उस दिन लव भी था और उस दिन वैलर भी था, ठीक है। तो जब हम द ग्लव एंड द लायंस इस टाइटल को देखते हैं मेरा बच्चा, ध्यान से देखना, ठीक है, तो यहां पर जो द ग्लव है बेटा वो किसका सिंबल है, प्यार का, और लायंस किसका सिंबल है मेरा बच्चा, वैलर का, ब्रेवरी का सिंबल है मेरा बच्चा। समझे मेरा बच्चा कि नहीं समझे, ठीक है। सिंबलाइजेस द लेडीज टेस्ट ऑफ लव एंड द लायन सिंबलाइज डेंजर एंड चैलेंज, तो डेंजर भी लिख देते हैं अगर तुम लोग बोल रहे हो तो डेंजर, वैलर, ब्रेवरी, ये सब चीजें दिख रही हैं। ओके, समझ आया, आ गया, बहुत बढ़िया। हाइपरबोले का मतलब होता है एग्जैजरेशन, जब हम किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। टू एम्फेसाइज द डेंजर ऑफ द लायंस, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग देयर ब्लोज लाइक बीम्स, भाई कितना बढ़ा चढ़ा कर बोला हुआ है कि उनके ब्लोज एकदम बीम्स की तरह थे, करंट की तरह थे। इज लाइकली एन एग्जैजरेशन, उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ का ये एग्जैजरेशन था। ए बी बी था बेटा, ए बी लिखा है यहां पर, गंदे बच्चे हैं ये लोग, ए बी होगा मेरा बच्चा, ठीक है, घटिया लोग हैं ये, गलत लिखा है इन्होंने, ए बी होगा मेरा बच्चा, ठीक है। कौन बोला हाइपरबोले, हाइपरबोले का मतलब होता है बेटा एग्जैजरेशन, जब हम लोग बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोलूंगी कि बेटा ज्यादा बोलोगे तो चांटा लगा दूंगी, पर लगा तो सकती नहीं हूं, मन तो बहुत करता है पर क्या कर सकते हैं, चलो भैया मन में ही लगा लेती हूं तुम लोगों को मैं। चलो यहां थीम्स है बेटा लव वर्सेस वैनिटी, लव वर्सेस वैनिटी, प्यार वर्सेस वैनिटी। यहां पर वो चाहती क्या थी, लव, पर उसको मिला क्या, वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा, वैनिटी का मतलब होता है, कौन बोला, हा एच आई पर बोला, क्या बात है, क्या जर्क मारा, जर्क्स का पिटारा, तो क्या बोला मैंने, वैनिटी का मतलब होता है बेटा एक्सेसिव प्राइड। The central theme of the poem is the exploration of true love versus vanity. यहां ट्रू लव, वो सोच रही थी कि ट्रू लव का डिस्प्ले होगा, पर यहां उसने अपनी वैनिटी का डिस्प्ले कर दिया। The lady expects Count the Lost to risk his life for her out of love, but in reality her request is fueled by vanity. यहां हमारी जो ये लेडी है, जिसकी क्या है, जिसका बहुत मुस्कुराती हुई मुस्कान है और मुस्कुराते हुए होंठ है और जिसकी आंखें एकदम चमकती हुई हैं उल्लू की तरह, वो लेडी सोचती है कि भैया मैं ग्लव फेंकूंगी फिर मेरे ट्रू लव का वो डिस्प्ले करेगा, पर वो जो डिस्प्ले करवा रही होती है वो प्यार नहीं, वो धोखा है, ठीक है, धोखा नहीं मतलब सॉरी वैनिटी है, ये सब उसका गुरूर था जिसकी वजह से वो ऐसा बोलती है। एंड द डिजायर फॉर पब्लिक अटेंशन, उसे पब्लिक अटेंशन चाहिए थी, उसे ग्लोरी चाहिए थी, इस वजह से वो ऐसा कर रही थी। काउंट द लॉस्ट, उसे लग रहा था सब लोग प्रेजेंट है यहाँ पर, कितना बढ़िया मौका है, ठीक है, ये एकदम डिवाइन मूवमेंट है, यानी कि इतना बढ़िया मूवमेंट है, सब लोग देखेंगे कि क्या क्या डिस्प्ले किया है, क्या लव को प्रूव किया है लड़के ने। ओके, while displaying his bravery by retrieving the glove, throws it in her face to show his disdain for her vanity. यहां वो अपना डिस्डेन का मतलब आप लोग यहां पर हेट्रेड बता सकते हो कि वो अपनी नफरत को डिस्प्ले करता है कि भाई क्या है, क्या सोचते हो तुम, मैं तेरे हाथ का ग्लव नहीं हूं जो तू मेरे साथ ऐसा करेगी, ठीक है, मैं तुम्हारा जो है इस तरह से जो इस तरह का तुम्हारा डिस्प्ले ऑफ लव है, दैट इज नॉट गुड। आर यू जेलस, किस चीज से जेलस होंगे भाई, मैं किस चीज से जेलस, हाँ
Courage and bravery. The theme of courage is explored through Count the Lord's acts of jumping. Courage, यहाँ पर courage दिखाई देता है. Count the Lord's का जो ये एक्ट था, लायन के पिट में जंप करना और फटाफट से वापस आ जाना, तो ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा करेज है, उसके अंदर कितनी ज्यादा ब्रेवरी है. तो मैंने आपको क्या बोला था, द ग्रेट डिस्प्ले ऑफ शिवलरी यहां में देखने को मिलती है. बट आउट ऑफ हिज पर्सनल ब्रेवरी एंड परहैप्स अ डिजायर टू शो एब्सर्डिटी ऑफ अ रिक्वेस्ट, वो यहां सिग्मा मेल, बिल्कुल अल्फा मेल, सिग्मा मेल जो भी तुम लोग बोल सकते हो, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उसे दिखाना चाहता है कि तूने कितनी अजीब से रिक्वेस्ट करी थी. मैं तेरा रिक्वेस्ट तो पूरा करूंगा पर मैं तेरे प्यार को कबूल नहीं करता. जा जा बेवफा जा. Chivalry and gender roles. The poem reflects on the concept of chivalry and societal expectations. Chivalry का मतलब होता है भाई ब्रेवरी. मेन से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो ब्रेवरी दिखाएं. हम लोग सोचते हैं कि विमेन से बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं. ठीक है, औरतों को सोचा जाता है औरतों को खूबसूरत दिखना चाहिए. ठीक है, उन्हें हमेशा ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ देखते भी हैं. लेकिन मेन से भी एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है कि मेन बहुत ज्यादा ब्रेव है. और जो काउंट द लॉर्ड्स की जो ये डेम होती है उसका भी यही सोचना होता है कि क्योंकि ये मर्द है, क्योंकि ये काउंट है, ये ब्रेव है, तो ये अपनी ब्रेवरी को डिस्प्ले भी करे. ठीक है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है बेटा. कुछ जेंडर रोल्स बनाए हुए हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द एरा, इस एरा में जहां ये पोएम सेट है. द लेडी ड्रॉप्स हर ग्लव इनटू द लायंस पिट एक्सपेक्टिंग द काउंट टू रिट्रीव इट एज अ प्रूफ ऑफ हिज लव एंड शिवलरी. वो उसकी शिवलरी का टेस्ट ले रही थी. However, Count the Lord's subsequent actions challenge these expectations, implying a critique of such dangerous and superficial displays of affection. यहां बेटा ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक था. क्रिटिक यानी कि उसने उस चीज को चैलेंज किया कि आई डोंट अग्री विद यू, कि तुम मुझसे इतना एब्सर्ड बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रही हो. यू आर एक्सपेक्टिंग सच एन एब्सर्ड बिहेवियर, इतना अजीब सा बिहेवियर, इतना सुपरफिशियल. मेरा लव इतना सुपरफिशियल नहीं है. सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी नहीं है, बाहर से दिखाने वाला मेरा प्यार नहीं है. मेरा लव इज इटर्नल. तो यहां पर सुपरफिशियल को मतलब एक्सटर्नल भी समझ सकते हो आप लोग. तो वो एक्सटर्नल डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दिखा रही थी. बेटा प्यार तो वही होता है. What is love? Love is internal. Love is a very personal feeling. पता है ना आपको क्या बोलते हैं? Love is a very personal feeling. यहां वो चाह रही थी कि वो क्या करे, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. पीडीए, वो पीडीए करना चाहती थी. वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दिखाना चाहती कि मुझसे बहुत प्यार करता है, सबके सामने प्रूफ करेगा. बट लव इज अ पर्सनल फीलिंग, जो कि पर्सनली होती है, दिल में होती है, दिखाना नहीं पड़ता उसको. Power and spectacle. The poem also highlights the spectacle of power. Power का डिस्प्ले, spectacle का मतलब होता है बेटा डिस्प्ले. यहां पावर का डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है. द फिजिकल पावर ऑफ द लैंड्स एंड द डिस्प्ले ऑफ रॉयल पावर इन द कोर्ट. किंग फ्रांसिस कमेंट एट द एंड इज अ statement on the misuse of power, highlighting the absurdity of the lady's act of dropping her glove into the pit. तो थ्रू आउट द पोएम हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पावर का डिस्प्ले किया जा रहा है. यहाँ पर किंग अपने पावर का डिस्प्ले करता है इस तरह के स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करके, लायंस को लड़वा कर आपस में, चाहे बेचारे लड़ लड़ के मर जाएंगे. एंड फिर एंड में भी वो खड़ा होता है और बोलता है हाँ जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया. तो वहां वो भी अपने प्यार का डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं मेरा बच्चा. हाँ बेटा, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी. ये बेटा वर्ड मीनिंग्स है. दिस इज फॉर योर ओन रीडिंग. अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हो. यू कैन रीड फ्रॉम हियर, क्योंकि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. तो इसको मैंने जो है यहाँ पर एक लिस्ट आप लोगों के लिए रखी है, और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसी लिस्ट आपको वर्ड मीनिंग्स की देती रहूं. सो यू कैन रीड द वर्ड मीनिंग्स. हालांकि मैंने आपको पूरे थ्रू आउट द पोएम मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स बताए हैं. एब्सर्डिटी बेटा होता है अजीब. ठीक है, अजीबपन, जो वो अजीब हरकतें दिखाती है अपनी. चलो बच्चों, पोल करते हैं. वेयर वॉज, अब पोल है, चैप्टर खत्म हो गया है. ठीक है, वेयर वॉज किंग फ्रांसिस सीटेड. किंग फ्रांसिस कहां सीटेड था? अमंग द नोबल्स, अमंग द लायंस, अबव द रॉयल बीस्ट, नेक्स्ट टू द कोर्ट. ठीक है, पहले बेटा कराने तो दे पोल, तभी तो तेरे को लीडर बोर्ड दिखाऊंगी. वर्ड मीनिंग इज नॉट कमिंग इन बोर्ड्स. वर्ड मीनिंग नहीं आते मेरा बच्चा, पर तुम्हें पोएम समझने के लिए वर्ड मीनिंग्स तो आने चाहिए. पहले ये बताओ है वर्ड मीनिंग्स. मैंने तुम्हें ये नहीं कहा तुम याद करो, पर आपको वर्ड के मीनिंग्स पता होने चाहिए, और इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है मेरा बच्चा.
ठीक है, नॉट एवरीथिंग इज फॉर लर्निंग, नॉट एवरीथिंग इज फॉर योर एग्जाम्स, बट इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बेटर, इट इज फॉर improving your vocabulary, kiddos. Among the nobles, among the lands, above the royal beasts या फिर next to the count. ये सोच समझ के जिन बच्चों ने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा, they know that. ठीक है, above the royal beasts, C is the correct answer. Let me see how many children answered correctly. 47.57 children answer correctly. शान, धर्मेश, अभिनंदन, अंश, शरद, हर्ष, जनीशा, चंदन, सोनू, जयदीप भट्टाचार्य, मेरा बच्चे। यहां पर आपने देखा होगा देयर इज अ लाइन, कुत्थू गई, किथे गई, हाँ, फर्स्ट द किंग अबव एंड द रॉयल बीस्ट बिलो. किंग इज अबव, राजा ऊपर है, और जो रॉयल बीस्ट है वो नीचे है. तो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में बेटा मैंने आपको बताया था, ध्यान से नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होता है. प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, साथ में ठंडा जरूरी हो जाता है. फर्स्ट स्टैंजा में मेरे बच्चे ये दिया हुआ है, रॉयल बीस्ट और बिलो, और वो अबव है. तो बिलो और अबव तो आपको पता है ना, अगर नीचे वो है तो ऊपर को राजा है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. Who was sitting among the ladies in their pride? Who was sitting with the ladies in their pride? ठीक है, who was sitting among ladies in the pride के बीच में कौन बैठा था? किंग फ्रांसिस, द काउंट, द लॉर्ड्स, द रॉयल डेम या फिर द नोबल मैन. तो लेडीज के बीच में कौन बैठा था या बैठी थी? बैठा था या बैठी थी? बैठी थी या बैठा था? जल्दी बता दो मेरे बच्चों, छुट्टी करनी है. अमंग नोबल्स भी यहां पर, अमंग नोबल्स कहां लिखा हुआ है? अमंग नोबल्स के साथ राजा नहीं लिखा हुआ है ना. ठीक है, एक्चुअली जहां एग्जैक्ट किंग की पोजीशन लिखी है, एग्जैक्टली किंग की पोजीशन वही लिखी है कि किंग की क्या पोजीशन थी. ठीक है, किंग की पोजीशन क्या थी? द किंग अबव एंड द लायंस बिलो. अब यहां फिर से पोएम की लाइन है मेरे बच्चे. ठीक है, द रॉयल डेम, औरतों के बीच में बैठी थी रॉयल डेम. सी इज द करेक्ट आंसर. क्या क्या क्या, कितना गलत करा रहे बच्चों तुमने. बेटा जो लेडी है, तुम्हें पता है ना, एक रॉयल कोर्ट में लेडी सेपरेटली बैठती है और मेन सेपरेटली बैठते हैं. लड़कियां और लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं. ठीक है, तभी तो उन्होंने क्या बोला, बोला ये क्या बोला, धड़क धड़क मेरा दिल डोला. The nobles filled the benches and the ladies in their pride, and amongst them sat the count, the lords, with one of whom he sighed. Nobles के साथ बैठा था count the lords, and ladies के साथ बैठी थी उसकी lover. ठीक है बेटा, लेडीज सेपरेटली बैठी थी ना, लेडीज के बीच में नोबल डेम बैठी होगी. थोड़ा लॉजिक तो लगाओ बेटा, लॉजिक. रॉयल डेम कौन है? वही लड़की, वो वही लड़की. रॉयल डेम कौन है? वो रॉयल डेम वही है जिसने ऐसा गलत काम किया, जिसने उसको ऐसे बोला अपने डिस्प्ले करने का, अफेक्शन करने का, जिससे वो प्यार करता है. ठीक है, रॉयल डेम, शी इज रॉयल डेम, यहां पर लिखा है ना. ठीक है, लाइवली डेम, रॉयल डेम. तो रॉयल डेम तो लेडीज के बीच में ही बैठी होगी ना भाई. विमेन, द जेंटल फोक एंड द विमेन, दे सिट सेपरेटली. मैम कुछ भी क्या कुछ भी, हाँ कुछ भी, क्यों कुछ भी? विमेन, क्योंकि वहां सेपरेटली बोला ना, नोबल्स वर सिटिंग सेपरेटली एंड द लेडीज आर सिटिंग सेपरेटली. बेटा क्या? अनुराग, शरद, उमेर, श्रेष्ठ, आर्श, गणपति, किनिशा, अस्मित, शीत, अमित एंड अनिक सरकार. बेटा रॉयल डेम वॉज सिटिंग विद द लेडीज, लेडीज के बीच में. बेटा उस टाइम पे
जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, जो रॉयल डिस्प्ले होता था उस टाइम के ज़माने में, जेंडर रोल्स इतने ज़्यादा होते थे, विमेन एंड मेन दे वर सीटेड यू नो सेपरेटली, उन्हें सेपरेटली बिठाया जाता था। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए आपके डाउट सॉल्व करते हैं, फिर आगे भागते हैं। ठीक है, आगे भी बहुत सारे पोल्स हैं करना। ठीक है, चलो पहले डाउट सॉल्व करेंगे बच्चों के। थैंक यू मैम, दिस चैप्टर वाज कमिंग इन माय टेस्ट। ओके अनुज, यू वेलकम मैम। कैन यू वी यूज द विद नेम एज यूज विद काउंट द लॉर्ड्स? द काउंट द लॉर्ड्स, क्योंकि वो राजा था बेटा, इसलिए यहां पर द बोला है। ही वॉज अ काउंट। काउंट इज नॉट अ नेम बेटा, काउंट इज अ पोजिशन। ठीक है, काउंट इज वेरी सिमिलर टू किंग। ठीक है, काउंट एंड काउंटेस। जो प्रिंस विलियम है, प्रिंस विलियम पता है ना कौन है? प्रिंस विलियम ऑफ इंग्लैंड, ही इज द काउंट। काउंट एंड काउंटेस, डच एंड डचेस, काउंट एंड काउंटेस, डच एंड डचेस, सुना है ना वर्ड आपने? तो वो ही वॉज अ काउंट। व्हाट इज शिवलरी? शिवलरी का मतलब होता है बेटा ब्रेवरी। ओके विराज, शिवलरी मीन्स ब्रेवरी बेटा, ब्रेवरी। सेकेंड एंड फोर्थ लाइन समझा दीजिए। सेकेंड पारा का फोर्थ लाइन, सेकेंड पारा का फोर्थ लाइन तो बेटा उसको मार्क करना चाहिए था आपको। हाँ, सेकेंड पारा को मार्क करते ना बेटा, उसी स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहिए था आपको। रुक जाओ अभी, कहाँ गया सेकेंड पारा का फोर्थ लाइन। Till all the pit with sand and maize was in a thunderous smother, कि दोनों लाइन्स इतना ज्यादा लड़ रहे थे कि हवा में सैंड थी, मिट्टी उड़ रही थी, और लायन के बाल उड़ रहे थे विद थंडरस, एकदम ऐसे जैसे बिजली की तरह एक दूसरे को सफोकेट कर रहे थे, एक दूसरे को भी सफोकेट कर रहे थे, और उस मिट्टी के उड़ने की वजह से लोग भी सफोकेट हो रहे थे। बाई स्टैंडर्ड्स यानी कि जो लोग वहां आसपास थे वो लोग भी सफोकेट हो रहे थे। इट वॉज अ सफोकेटिंग सिचुएशन टू सी सो मच सैंड, इतना मिट्टी उड़ रहा था वहां पे। ठीक है मेरा बच्चा, आगे चलते हैं। Ma'am, if question comes, what is the theme of the poem? So, can we write valor and love? Yes, beta. Rohit, you can write. Suggest some fictional books. How many books you have read other than school and college books? Raghavendra, I have read many books separately. लेकिन अभी देखो मेरा जो बुक्स का टेस्ट है और तुम्हारे बुक्स का टेस्ट जो है, it can be completely different. और आजकल I don't know that which genre you like, but whether you like suspense, whether you like motivational books, whether you like love stories, whether you like a particular writer like Shakespeare or what not, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको एक सजेस्ट कर सकती हूँ। राघवेंद्र ने मुझसे पूछा है बेटा बुक के बारे में। ठीक है भाई, राघवेंद्र ने मुझसे बुक के बारे में पूछा है, तो एक बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूं, द कैचर इन द राय, जो टीनेजर्स के लिए है। द कैचर इन द राय, दिस इज अ बुक जो मुझे ऐसा लगता है कि टीनेजर्स को पढ़नी चाहिए। सो दिस इज अ बुक दैट यू कैन रीड, द कैचर इन द राय। अभी मैंने स्कूल टाइम में पढ़ी थी, कॉलेज टाइम में पढ़ी थी, फिर मैंने ये दोबारा पढ़ी। ठीक है, क्योंकि आई रियली लाइक दिस बुक, दैट इज द कैचर इन द राय। दैट इज माई फेवरेट बुक, यू कैन गो एंड रीड दैट। ओके राघवेंद्र। मैम, किंग लाइक द लेडी एंड जेलस ऑफ द लॉर्ड्स। किंग लाइक द लेडी, नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट शाहनवाज हुसैन, कि गलत बात है तुम्हारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंग लेडी को पसंद नहीं कहते। किंग एक्चुअली काउंट द लॉर्ड्स को कह रहा है कि बढ़िया किया भाई, तुमने बहुत अच्छा किया, और वो लेडी वाकई में कुछ गलत डिस्प्ले कर रही थी, एंड वो उसको एक्चुअली अग्री करता है, ऐसा नहीं है। मैम, इफ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द थीम? यस बेटा रोहित, यू कैन राइट। यस रोहित, यू कैन राइट। थैंक यू मैम। ओके बेटा, चलो बाकी के डाउट्स बेटा आपके बाद में सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, ये करते हैं पोल। ओके, Which literary device is used in give blows like beams? अभी करवाया था मैंने, कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज है यहाँ पे? बच्चे कह रहे थे कि मैम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। Which literary device is used in give blows like beams? Alliteration, onomatopoeia, simile या फिर metaphor? Which is the correct answer? बेटा थोड़े से पोल तो कर ले, लीडर बोर्ड तो देख जा, फिर जाना। ठीक है, थोड़े से पोल्स में पार्टिसिपेट कर लो, फिर जा सकते हो आप लोग। श्वेता, इफ यू आर सीरियस देन मी ऑल्सो। अभिजीत, कौन सी सीरियसनेस की बात चल रही है भाई यहाँ पे? कौन है सीरियस? कौन सी वाली सीरियसनेस है ये? मुझे भी बता दो, कुछ तो बता दो। हाँ अभिजीत मैम, नेक्स्ट चैप्टर बता दो कौन सा कराओगे? बेटा प्लानर में जो है वही कराऊंगी, प्लानर देखना पड़ेगा।
ब्लोज का मतलब होता है मुक्के, पंचेस, ब्लोज मीन्स मुक्काज मीन्स पंचेस। क्रिटिक का मतलब होता है बेटा, क्रिटिक का मतलब हो गया इट वॉज अ ग्रेट, क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन थी, वो उसने उसको प्रूव कर दिया कि यस आई एम अ क्रिटिक ऑफ दिस, मैं इस बात को, ये गलत है, मैं इसे जो है मैं बताता हूं कि दिस इज गलत। ओके, ओनोमोटोपिया का मतलब होता है बेटा साउंड वर्ड्स, साउंड वर्ड्स। तो यहाँ पर साउंड वर्ड्स नहीं है, वेरी सिंपल, यहाँ लाइक यूज हुआ है। ब्लोज का मतलब होता है बेटा पंचेस, ब्लोज लाइक बीम्स, ब्लोज को बीम से कंपेयर किया है एंड डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो यहां पर सिमिली है। सी इज द करेक्ट आंसर। 74% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। JDQKN, सौमी, वर्षित, शान, सुहान, टॉपर चंदन, नितिन, बलराज, शोभित, अभी, वेरी गुड बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। What does the phrase thunderous mother imply in the context of the poem? Thunderous mother मैंने आपको अभी बताया था, thunderous mother, why this phrase has been used? A violent and chaotic scene, a quiet and calm scene, a loud and peaceful scene, या फिर a gentle and soothing scene। किस तरह का scene है मेरा बच्चा, जल्दी बताओ। Violent and chaotic, quiet and calm, loud and peaceful, या फिर gentle and soothing। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ऑफ कोर्स, बड़ा ही एग्जैक्ट आंसर है इसका बेटा। ब्लो हैज बीन कंपेयर्ड विद बीम। मैम रिटर्न एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्या बेटा, ये क्या था, ये सारा रिटर्न एक्सप्लेनेशन ही तो था, सब कुछ राइटिंग में दिया है मेरा बच्चा, और जो समरी दी है बेटा दैट इज द रिटर्न एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसको आप लोग रीड कर सकते हो। वैसे ये जो पोएम है ये बड़ी ही सिंपल सी पोएम है, ज्यादा बड़ा इसका कॉन्सेप्ट है नहीं, तो जितना भी प्लॉट पॉइंट्स थे वो सभी प्लॉट पॉइंट्स बेटा मैंने लिखे हैं, ठीक है। वैनिटी का मतलब होता है बेटा एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज्यादा गुरूर। तो अ वायलेंट एंड अ chaotic सीन, थंडरस मदर, वायलेंट एंड chaotic, ए इज द करेक्ट आंसर। 84% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। JDQKN, वर्षद, बिलाल, मौलिक, वेदांत, मोहित, टॉपर चंदन, फरहान, अभिनंदन एंड हर्ष। केओटिक का मतलब समझते हो ना, केओस हो जाता है जब एकदम मतलब कि सब चीजें बहुत मेस्ड अप हो जाती है, तो दैट वाज अ केओस, ठीक है। जूलियस सीजर ही करवाऊंगी बेटा, जल्दी करवाऊंगी जूलियस सीजर, इसके बाद मैं आपको जूलियस सीजर करा दूंगी, ठीक है, जूलियस सीजर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलो हो गया आप लोगों का। लीडर बोर्ड देख लेते हैं बेटा, लीडर बोर्ड, सौमी त्रिपाठी, आर्श, अमित, वैभव, अनिक, फातिमा, फ्रेंडली नेबरहुड, टुडू, मैथ्स चैंपियन, अद्रीजा एंड ओम यादव। तो 7 आउट ऑफ 7 आए हैं इन बच्चों के। होपफुली आपको पोम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, वैसे तो आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे जब आप डाउट सेक्शन में पूछोगे, सभी डाउट्स आपके रिजॉल्व होंगे, बट इफ इन केस कोई और डाउट है आपसे तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल बच्चों, टेक केयर, टाटा। वैसे अभी ऐसे पूछ लो, ऐसे अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ बोलो बेटो, बोलो बेटा, बोलो, मैं ऐसे ही खड़ी हूं। नहीं, एक पोल नहीं बचा, वो गलत था, वो रिपीटेड था बेटा। बाय बाय मेरा बच्चा, बाय बेटा, बाय, टेक केयर, थैंक यू। हाँ यही ऐसे ही पूछ लो, थैंक यू। इट्स नॉट पोएम, इट्स नॉट पोएम, इट्स पोम भी नहीं होता वैसे, पोएम होता है, पोएम, एम। थैंक यू, टाटा, थैंक्स, लव यू ऑल बच्चों। हाँ कुछ पूछना है, मैं वेट कर रही हूँ उस बच्चे का, ऐसे ही पूछ लो, मैं अब डाउट्स नहीं खोलूंगी क्योंकि कुछ बच्चों के फिर रह जाएंगे, तो डाउट्स फिर बाद में आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डाउट्स बेटा आपके चेक हो जाएंगे, चेक हो बेटा, सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ ठीक है। फीबल का मतलब होता है बेटा वीक, फीबल का मतलब होता है वीक, और केओटिक का मतलब होता है मेस्ड अप, ठीक है। फीबल का मतलब होता है बेटा वीक, ठीक है, और केओटिक का मतलब होता है
दैट हैज अ लॉट ऑफ केओस, बहुत ज्यादा केओस है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हड़बड़ी, बहुत ज्यादा मेस्ड अप था, तो सब कुछ चीजें बहुत मेस्ड अप थी वहां पे, ठीक है। काउंट इज इक्विवेलेंट, नो नो नॉट इक्विवेलेंट, वैसे काम होता है। विविड, बेटा विविड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लाइवली, वेरी लाइवली, ठीक है, जो बहुत लाइवली होता है, ठीक है। विविड संजना इट मीन्स लाइवली। सार्केज्म का मतलब होता है जब हम लोग, बेटा सार्केज्म का मतलब होता है जब हम ह्यूमर का यूज करते हैं, ठीक है, व्हेन वी यूज ह्यूमर, ठीक है, एक इनसाइड ह्यूमर टाइप की चीज होती है सार्केज्म। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो जैसे मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ एक तरह से, तो दैट इज सार्केज्म। मजाक मैंने किया है, डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली कर रही हूँ मैं। एक और क्वेश्चन करा दो, नहीं तो विवाद हो जाएगा। क्या विवाद हो जाएगा? लव यू टू बच्चे। हाँ ठीक है, जाऊं? अच्छा तो अब चलते हैं। बेटा तू अपना असली नाम ले ले, फिर मैं तेरा नाम बताऊंगी। आयरनी, जुनैरा ने मुझसे पूछा आयरनी क्या होता है। बाई स्टैंडर्ड्स, आयरनी और बाई स्टैंडर्ड्स। आयरनी का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। बाई स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है, यहां पर आप बाई स्टैंडर्ड समझ सकते हो ऑडियंस को, जो वहां खड़े होकर देख रहे थे सब कुछ, ठीक है, दैट आर बाई स्टैंडर्ड्स। एंड आयरनी का मतलब होता है, बेटा आयरनी का मतलब होता है व्यंग्य, जब होता कुछ और है, इंटरनल मीनिंग लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होता है, इंटरनल मीनिंग लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है आयरनी। जैसे कि यहां पर जो वो लेडी थी, द डेम, द रॉयल डेम वाज थिंकिंग कि मैं अपना ग्लव गिराऊंगी और वो मेरा ग्लव लेकर आ जाएगा हीरोइकली और मेरे लव, ट्रू लव को प्रूव करेगा वो अपने। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, वो ग्लव आकर उसके मुंह पर फेंक देता है, ठीक है, वो उसे बोलता है कि भाई तुमने बहुत अजीब चीज मुझसे करवाई है, दिस इज नॉट ट्रू लव, दिस इज योर वैनिटी। तो यहां पर वो सोच कुछ और रही थी कि यहां ट्रू लव का डिस्प्ले होगा, पर वैनिटी का डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है बेटा, ओके। हाँ, लास्ट लाइन का मीनिंग बता देती हूं मैं मेरा बच्चा। लास्ट लाइन में राजा क्या बोलता है? द किंग सेज नो लव, कोथ ही, कि नो लव, ही सेड, ही, मैंने आस लिख दिया यहां पे, ही सेड, यहां पर सेड आएगा, ही सेड, उसने ऐसा कहा कि कोई प्यार नहीं, पर एक्सेसिव प्राइड ही अपने लव को इस तरह का टास्क दे सकती है। तुम्हारा जो ये तुमने इसको टास्क दिया ना, ये दिस वॉज नॉट आउट ऑफ लव, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ योर गुरूर, दैट वॉज बिकॉज ऑफ योर एक्सेसिव प्राइड। तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। तो दैट इज व्हाट ही वांटेड टू से। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।